प्रविष्ट हुआ है, तेजो जो तेज है सूर्य के अंदर प्रविष्ट हुआ है, जगत भासयते अखिलम, वो तेज जो है संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जो है इसमें एक बात स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान जो है जो बता रहे हैं कि एक ही सूर्य है, इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है जो कि सबको प्रकाशित करता है। तो आज के वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि बहुत से सूर्य हैं और उनका क्या कहना है कि जितने तारे दिखाई दे रहे हैं यही एक एक सूर्य हैं। अब कोई कहे कि ये तारे एक एक सूर्य हैं तो इनसे इतना प्रकाश क्यों नहीं आ रहा है जितना सूर्य का प्रकाश है, और इतने बड़े क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो उनका उत्तर क्या है कि ये तारे जो है सूर्य की तुलना में बहुत दूर हैं, इसलिए इनका प्रकाश बहुत कम आ रहा है और बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये सब जो है बातें क्या हैं, केवल शब्दों का जाल है। प्रभु भगवान जो है सीधे इस बात का खंडन कर रहे हैं। जितने भी तारे दिखाई पड़ते हैं, है ना, तो उनमें जो प्रकाश निकल रहा है, चमक आ रही है, वो सूर्य के प्रकाश की चमक आ रही है, अपना प्रकाश नहीं है। तो चंद्रमा को तो ये लोग मानते हैं कि चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य का ही प्रकाश है, परावर्तित होकर के आ रहा है। तो चंद्रमा का तो मानते हैं, चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं है। तो भगवान जो है गीता में जब कहते हैं नक्षत्राणाम अहम शशि, कि जितने भी तारे हैं, नक्षत्र हैं, उनमें चंद्रमा विभूति है। इसका मतलब ये है कि जितने तारे नक्षत्र हैं तो चंद्रमा के ही तरह हैं वो, यानी अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य का ही प्रकाश है जो परावर्तित करते हैं। तो गीता के इस श्लोक से भगवान एक निष्कर्ष तो ये निकालते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है, अनेक सूर्य नहीं हैं। आज के वैज्ञानिकों का भगवान खंडन कर रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में अनेक सूर्य नहीं हैं। अब वैज्ञानिक लोग तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या कह रहे हैं, जितने तारे हैं सब सूर्य हैं, और तारों की संख्या कितनी है? असीमित, असंख्य, कोई संख्या नहीं। तो उनका कहना है कि इस ब्रह्मांड के अंदर असंख्य सूर्य हैं, कोई संख्या नहीं कितने सूर्य हैं। तो इस तरह की जो है जो अटकलबाजियाँ जो वैज्ञानिक लोग करते हैं, उसका जो है भगवान खंडन कर रहे हैं। चाहे चंद्रमा हो और चाहे तारे हो, सब सूर्य के द्वारा ही प्रकाशित होते हैं। उनमें चमक जो आ रही है वो सूर्य के प्रकाश से ही चमक आ रही है। स्वतंत्र रूप से कोई भी जो है अपना प्रकाश नहीं पैदा कर रहे हैं, इस बात को समझना। और दूसरी बात ये भी भगवान यहाँ पर स्थापित करते हैं कि चंद्रमा जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश परावर्तित करता है, सब तारे भी सूर्य का प्रकाश परावर्तित करते हैं। कुछ है इसमें और अपना प्रकाश नहीं है। तो इसके बाद फिर भगवान कहते हैं कि चंद्रमा में जो प्रकाश है वो मेरा है। तो चंद्रमा में प्रकाश तो सूर्य का है, तो वैसे तो भगवान का है, वो इस तरह से भी कह सकते हैं भगवान का ही प्रकाश है। लेकिन तो भी भगवान की व्यवस्था सोचिए कि कितनी अद्भुत है कि चंद्रमा से जो प्रकाश निकल रहा है वो शीतल निकल रहा है। सूर्य के प्रकाश से जो है अगर आप प्रकाश को परावर्तित करते हैं तो उसमें भी गर्मी होती है ना। जैसे दर्पण है ना, तो दर्पण से जो है अगर आप सूर्य का प्रकाश परावर्तित करते हैं तो वो भी गर्म होता है, उससे भी गर्मी निकलती है। ये चंद्रमा सूर्य का प्रकाश को परावर्तित करता है, लेकिन उसमें गर्मी नहीं है, उसमें शीतलता है। और कितनी शीतलता है कि पहले के ज़माने में जब एसी नहीं होता था और पंखे नहीं होते थे, कूलर नहीं होते थे, तो चंद्रमा से ही लोग अपने शरीर की गर्मी दूर करते थे। रात्रि में जब चंद्रमा का जो है प्रकाश होता था
तो उसमें जो है वो लोग बैठते थे, चंद्रमा के प्रकाश में सोते थे, चंद्रमा के प्रकाश में बैठते थे, और दिन भर का जो ताप था वो उनका दूर होता था। तो ऐसा कहते हैं गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरु हरेत, कि जो गंगा जी है वो पाप का हरण करती हैं और जो चंद्रमा है वो ताप का हरण करता है। तो ये बात कई बार शास्त्रों में आती है कि लोग जो है दिन भर की गर्मी से जब झुलस जाते हैं, पूरा शरीर में जो है ताप होता है, बहुत गर्मी होती है, तो चंद्रमा के प्रकाश में वो गर्मी जो है शांत हो जाती है, शीतल हो जाती है ना। तो अभी तो चंद्रमा का कोई महत्व नहीं है, लोग नहीं सोचते चंद्रमा की आवश्यकता है, क्योंकि एसी, सब लोग एसी का प्रयोग कर रहे हैं, गाड़ी में भी एसी लगी है, अपने कमरे में एसी लगाया हुआ है, और कूलर वगैरह यूज़ करते हैं, डेजर्ट कूलर यूज़ करते हैं। तो नहीं सोचते हैं कि चंद्रमा से जो है हमारी गर्मी दूर होती है। ये पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, तो चंद्रमा का बहुत महत्व था, है ना। फिर भगवान कहते हैं अग्नि में जो तेज है वो भी मेरा तेज है। तो अग्नि जो है भगवान के मुख से निकला है, अग्नि जो है भगवान के मुख से निकला है ना। तो आपके मुंह में भी जो है गर्मी होती है, अगर ठंडा पानी आप मुंह में रख लेते हैं तो बड़ी जल्दी गर्म हो जाता है। तो हर व्यक्ति के मुंह में आग है, तो भगवान के मुंह में भी आग है, और भगवान के मुंह में कितनी आग है आप ये सोचिए। वो आग जो है मतलब भगवान के मुंह से ही निकलती है ना। भगवान का जो विश्व रूप है तो उसमें ये आता है कि जो है आपका जो आपके जितने मुख हैं वो प्रज्वलित अग्नि हैं। आपके मुखों में जितने भी जो योद्धा हैं जा रहे हैं, तो वे जो है इस प्रकार से भस्म हो जाते हैं कि राख भी नहीं मिलती, इतनी तेज आग है आपके मुखों में। तो भगवान का जो विश्वरूप है ये, इसमें ऐसी अशुद्धि नहीं है कि भगवान जो है खा रहे होंगे और मांस खा रहे हैं, योद्धा जो है उनके मुख में जा रहे हैं तो उनका मांस भगवान खा रहे हैं और खून भी जो है पी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे भगवान के मुख में जाते हैं तो उनका मांस और खून कुछ भी नहीं रहता है, सब कुछ आग में ऐसा जल जाता है कि राख होगी तो राख भी नहीं मिलती। तो भगवान के पेट में कुछ नहीं जाता, भगवान के मुख में ही जो है वो सब इस प्रकार से होते हैं कि आप कहेंगे भस्म हो गए, नहीं, भस्म भी नहीं मिलती, इस प्रकार से नष्ट होते हैं, है ना। वो श्लोक है ना ऐसा, वो किस प्रकार का श्लोक है, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशंति लोकास तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति, पतंगे लोग जो है प्रज्वलित अग्नि में जब प्रवेश करते हैं तो उनकी राख भी नहीं मिलती। पतंगे जो है इस प्रकार से नष्ट हो जाते हैं कि उनकी राख भी नहीं मिलती, है ना। तो नष्ट होने के लिए तथैव नाशाय विशंति लोकास, उसी प्रकार से नष्ट होने के लिए सब लोग आपके मुखों में जा रहे हैं। तो भगवान थोड़ी मांस खा रहे हैं, भगवान थोड़ी खून पी रहे हैं। तो भगवान का जो विश्वरूप है ये, इसमें किसी प्रकार की अपवित्रता नहीं है, अशुद्धियाँ नहीं हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा राक्षस होता है तो बड़े बड़े हाथियों को पकड़ के खा रहा है, घोड़ों को पकड़ के खा रहा है, मनुष्यों को पकड़ के खा रहा है, तो उसके जो है पूरा शरीर खून से लथपथ है और जो है बड़ी बदबू आ रही, उसके शरीर से बदबू आ रही। भगवान के शरीर से किसी प्रकार की बदबू नहीं आती, क्योंकि भगवान मांस और खून ये सब नहीं खा रहे पी रहे, और उनके शरीर में भी खून कुछ नहीं लगा है। उनका शरीर तो दिव्य गंधानुलेपनम, दिव्य गंधानुलेपनम, दिव्य गंध से लेपित है, बहुत सुगंध है। भगवान के शरीर में बहुत सुगंध है। भगवान का जो विश्वरूप है उस प्रकार का नहीं भयानक, जैसे राक्षस कोई बहुत बड़ा राक्षस हो। तो अग्नि जो है वो भगवान के मुख में है, और असली
रूप अग्नि का और जो है असीमित रूप जो अग्नि का है वो भगवान के मुख में है। तो सूर्य जो है भगवान का नेत्र है, भगवान के नेत्र से सूर्य में जो है प्रकाश आता है, और चंद्रमा भगवान का मन है, तो भगवान के मन से चंद्रमा में शीतलता आती है। और जो अग्नि है ये भगवान का मुख है, तो भगवान के मुख में जो है वो ऐसी अग्नि है कि हम भी जब भोजन ग्रहण करते हैं तो वो जो भोजन है तो उसको जो अग्नि प्राप्त होती है, शुरू में अग्नि प्राप्त होती है, तब वो पेट में जाता है। फिर पेट में जो अग्नि है वैश्वानर अग्नि, उससे वो पाचन होता है। ये मुंह में भी जो है जो अग्नि होती है उससे जो भोजन है उसका जो है सही जो है आकार प्राप्त होता है, जो कि वो पेट में जाता है। तो इस प्रकार से भगवान ये जो अपनी शक्ति बतला रहे हैं कि स्वतंत्र रूप में जो है किसी में भी ये प्रकाश पैदा करने की शक्ति नहीं है। अब आजकल लोग बिजली का प्रयोग कर रहे हैं तो बिजली से प्रकाश हो रहा है ना। तो पहले तो बिजली थी नहीं, बिजली का आविष्कार हुआ ही नहीं था, तो फिर कहाँ से प्रकाश मिलता था? ये तीन ही कारणों से प्रकाश मिलता था, या तो सूर्य का प्रकाश, या चंद्रमा का प्रकाश, या अग्नि का प्रकाश। तो उस समय जो है लोगों को जो है भगवान की जो है महिमा का पता चलता था। लेकिन आजकल क्या है भाई, ये पावर हाउस से जो है बिजली आ रही है, इसमें भगवान का क्या काम है? हमें भगवान की कोई आवश्यकता नहीं, हमें तो बिजली से प्रकाश मिल रहा है। आजकल जो बिजली का आविष्कार हो गया है तो उनको जो है इतनी समझ में नहीं आती कि बिजली भी जो है भगवान का जो है प्रकाश है। वो सोचते नहीं इसमें भगवान का कुछ भी काम नहीं है, ये तो जो है वैज्ञानिकों ने जो है पावर हाउस बनाया है और पावर हाउस से बिजली आ रही है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग जो है सोचते थे कि देखो ये अग्नि है, अग्नि में जो प्रकाश हो रहा है ये किसने बनाया है? तो अग्नि का अपना, ये भगवान ने ही जो है अग्नि में प्रकाश दिया है। सूर्य में जो इतना प्रकाश है ये किसने बनाया? अब आज के जो वैज्ञानिक लोग हैं उनका ये कहना है कि इसमें सूर्य में जो प्रकाश पैदा हो रहा है, क्योंकि भगवान को नहीं मानते हैं, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, तो सूर्य में जो प्रकाश हो रहा है, इतनी गर्मी जो पैदा हो रही है, तो उनका कहना है कि परमाणुओं का जो है विखंडन हो रहा है। सूर्य के अंदर जो परमाणु है उनका विखंडन हो रहा है, और परमाणु जो है फिर जब नष्ट होते हैं तो उनसे जो है आग उत्पन्न होती है। तो उनका कहना है कि सूर्य में जो इतना प्रकाश और जो ताप पैदा हो रहा है, तो 1 सेकंड में 40 लाख टन सूर्य की मात्रा घट रही है। कितना? 1 सेकंड में 40 लाख टन। कितना? 1 सेकंड में 40 लाख टन सूर्य का वजन घट रहा है। 1 सेकंड में 40 लाख टन सूर्य का वजन घट रहा है। तो फिर उस सूर्य की आयु अब कितनी है, ऐसे वो जो है कैलकुलेट करते हैं कि इतने सालों के बाद सूर्य जो है ख़त्म हो जाएगा। अब सोचिए 1 सेकंड में 40 लाख टन अगर वजन घटे किसी चीज़ का, है ना, तो कितना मतलब एक दिन में कितना हो जाएगा? 1 सेकंड में 40 लाख टन घट रहा है वजन सूर्य का, है ना। तो चूँकि भगवान को नहीं मानते तो इस प्रकार की अपनी अटकलबाजी करते हैं। लेकिन सूर्य का जो तेज प्रकाश है वो लाखों साल पहले जितना था, अभी इस समय भी लाखों साल बाद भी जो है इसी प्रकार बना रहेगा। हाँ, तो सूर्य के ताप में कोई कमी नहीं आ रही। तो भगवान कह रहे हैं ये मेरा दिया हुआ है, और अगर उनके नेत्र से आ रहा है तो भगवान के नेत्र में जो है कितना, सोचिए कि प्रकाश है, भगवान के नेत्र में कितना प्रकाश है जिससे कि सूर्य को प्रकाश प्राप्त हो रहा है। और गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि जिस समय भगवान जो है पारिजात वृक्ष लेने के लिए गए स्वर्ग में, और इंद्र देवता
ने विरोध किया कि नहीं नहीं, ये पारिजात आप नहीं ले जा सकते, ये पारिजात तो इंद्र की पत्नी शची महारानी का है और आप मनुष्य हैं, आप इस पारिजात इसको नहीं ले जा सकते। तो सब देवता लोग जो है भगवान से युद्ध करने के लिए आ गए। तो सूर्य आए और सूर्य ने अपनी चमक दिखाई भगवान को, तो भगवान ने अपनी आंखें दिखाई। जैसे ही भगवान की आंखें देखी तो सूर्य बिल्कुल मंद पड़ गए, सूर्य फीके पड़ गए। जैसे भगवान ने अपनी आंखें दिखाई सूर्य को, कि सूर्य को जो है जो तेज प्राप्त हुए भगवान की आंखों से प्राप्त हुआ है। और जहाँ भगवान अपनी आंखें दिखाएंगे तो सूर्य जो है बिल्कुल मंद पड़ गए, उनकी शक्ति खत्म हो गई, है ना। तो इसी प्रकार से अग्नि देवता आए भगवान को अपना जो है तेज दिखाने के लिए, तो भगवान ने पी लिया, अग्नि को पी लिया, है ना। तो कई जगह ऐसा आता है कि भगवान अग्नि को पी जाते हैं, है ना। जब भांडीर वन में आग लगी थी, है ना, तो सब गौएं जो है आग के बीच में घिर गई हैं। तो भगवान ने सब अपने सखाओं को कहा आप लोग आंखें बंद कर लो, हैं। तो फिर सब ने आंखें बंद कर ली, तो भगवान सब आग पी गई। और कालिया का जब दमन किया था तो कालिया के जो है जल विष के कारण वहाँ के जितने भी घास और पेड़ पौधे हैं सब सूख गए थे, सब सूख गए थे उसकी विषैली हवा के कारण। तो वहाँ पर कोई भी पेड़ हरा भरा नहीं, एक ही पेड़ हरा भरा था कदम का, जिसमें कि गरुड़ जी ने जब अमृत का हरण किया था, कलश, अमृत का कलश, उसके एक बूंद जो है उस पेड़ में गिर गई थी। तो वही पेड़ जो है हरा भरा था कदम का, जिसके ऊपर से भगवान कृष्ण कूद करके जमुना जी में जो है कालिया के जो है पास गए। तो सब पूरा जो है जंगल जो था वो सब सूखा था। तो जब ब्रजवासी जो है जब कृष्ण को देखने के लिए आए कि कालिया के जो है संकट में कृष्ण पड़ गए हैं, तो फिर भगवान ने कालिया का दमन किया और कालिया जो है चला गया छोड़ करके। तो ब्रजवासी लोग इतने थक गए थे कि फिर रात में वहीं सो गए, वहीं पर सो गए, जमुना जी के किनारे सो गए। और रात में जो है फिर दावानल आग लग गई। ये पूरा सूखा जंगल था, कालिया के बेस से सूखा था, तो उसमें जो सूखा ईंधन मिल गया तो आग लग गई। तो जितने ब्रजवासी हैं वो अग्नि में फिर कृष्ण के ही शरण में जाते हैं और कृष्ण फिर क्या करते हैं, अग्नि को पी जाते हैं। तो अग्नि जो है भगवान का मुख है ना। तो अग्नि को जो है मतलब कोई भी शक्ति नहीं है। तो ऐसे कई घटनाएं होती हैं। नरक में भी जो है एक धनेश्वर नाम का एक बहुत पापी था, लेकिन वो जो है जब यमराज के आज्ञा से उसको कुंभीपाक नरक में डाला गया, तो जो तेल उबल रहा था उसमें जब डाला गया तो वो तेल जो है शीतल हो गया, ठंडा हो गया, है ना। कैसे हुआ ठंडा, यमराज भी सोच नहीं पा रहे कैसे ठंडा हुआ। तो भगवान की शक्ति, अगर भगवान जो है उसमें अगर अपना ताप ले लें, तेज़ ले लें, तो वो जो है उबला हुआ तेल भी जो है क्या करेगा, शीतल हो जाएगा। तो शीतल हो गया, है ना। तो नारद जी ने बताया कि ये जो धनेश्वर है ये अब नरक में रहने लायक नहीं रहा, क्योंकि इसने जो है कार्तिक में जितने लोग अलग अलग प्रकार की पूजा कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, जप कर रहे थे और कथा सुन रहे थे, मंत्र पाठ कर रहे थे, तो उनका सबका दर्शन किया। तो सबके जो है पुण्य का जो है 16% ये लेता रहा। और पूरे कार्तिक के महीने में इसने जो है ऐसे ही किया, इसने कुछ नहीं किया, सबको देखता था। हाँ, तो ये स्नान कर रहे हैं, ये मंत्र पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो सबको देखता रहा पूरे महीने। तो इसको तो असीमित पुण्य प्राप्त हो गया है। हाँ, अब इसका जो है वो पाप नहीं रहा और नरक में जाने के अब योग्य नहीं है ये, है ना। सुधन्वा की भी कथा आती है कि सुधन्वा जब अर्जुन का जो है अश्वमेध जी का घोड़ा वहाँ से गुजरा उनके शहर से, तो राजा हंसध्वज राजा थे, तो उन्होंने जो है मुनादी पिटवा दी कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन हमारे राज्य में आए हुए हैं और सब हमारी सब सेना को युद्ध के लिए आगे आना है।
तो सुधर्मा जो है अपनी पत्नी के साथ कुछ कारण से रहा। पत्नी ने कहा कि आप तो जा रहे हैं तो अर्जुन के हाथ से आप जो है अपना शरीर छोड़ेंगे तो आप जो है अपना पुत्र एक हमें देते जाइए। तो सुधर्मा ने अपनी पत्नी को गर्भाधान किया, ये सोच करके कि मुझे तो अपना शरीर छोड़ना है तो वंश की रक्षा के लिए पुत्र तो होना ही चाहिए। और इस कारण से फिर सुधर्मा ने स्नान किया और फिर जो है जब सेना में आया तो हंसध्वज ने कहा तुमने देर क्यों लगाई, अब तो तुमको जो है कड़ाहा जो तेल का मतलब कड़ाहे में जो तेल उबल रहा है उसमें तुमको डाला जाएगा। तो उसने कृष्ण से प्रार्थना की कि मैं तो आपके और अर्जुन के सामने अपना पराक्रम दिखाना चाहता था और आपके सामने अपना शरीर छोड़ना चाहता था, अभी मुझे अग्नि में प्रवेश करना पड़ रहा है। अब कृष्ण आपकी जैसी इच्छा हो वैसे ही होगा, मैं क्या कर सकता हूँ। तो सुधर्मा को जब उस तेल में जो उबल रहा था तेल उसमें डाला गया तो उसको जो है मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ आग ही नहीं है, गर्मी नहीं लग रही बिल्कुल, और वो उसका मुंह जो है एकदम मुस्कुरा रहा है। तो जो वहाँ के जो पुरोहित थे उनका नाम क्या था, तो शंख और लिखित पुरोहित थे दोनों भाई। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो गया। तो उन्होंने जो है परीक्षा के लिए उस तेल में नारियल डाला। तो नारियल डाला तो चूँकि शंख और लिखित दोनों जो है भाई पुरोहित थे और उनको जो है भगवान के नाम में विश्वास नहीं था, वो सुधर्मा जो है भगवान के नामों का उच्चारण कर रहा था और नाम की शक्ति से, भगवान के नाम की शक्ति से तेल में वो जल नहीं रहा था। तो उन शंख और लिखित दोनों पुरोहितों के जो है देखते देखते जब नारियल डाला गया तो नारियल फटाक से फट गया, तेल तो उबल रहा था। तो नारियल जो फटा तो एक टुकड़ा जो है शंख के माथे में लगा, दूसरा टुकड़ा लिखित के माथे में लगा कि दोनों को दंड मिला कि वे नाम में विश्वास नहीं करेगी, वो नाम ले रहा है केवल नाम की शक्ति से, है ना। और तो फिर शंख लिखित को भी जो है आंखें खुल गई। तो फिर जो है वो भी जो है ये मान करके कि हमने बहुत बड़ा अपराध किया भगवान के नाम का, कि वो नाम में इतनी शक्ति है, तो वो भी उस कड़ाहे में कूद गए। शंख लिखित दोनों जो पुरोहित थे वो भी कड़ाहे में कूद गए, और वो भी कड़ाहे में कूद गए तो वो भी नहीं जले, उनके लिए भी तेल ठंडा हो गया। तो ये सब जो है मतलब भगवान की कृपा से होता है। अगर कोई आग में हाथ डाले और आग जला देती है हाथ को, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आग में हाथ डालें तो हाथ जलेगा ही। अगर भगवान नहीं चाहते हैं तो आपका हाथ जो है आग में नहीं जलेगा। तो भगवान की जो है इच्छा से ही आग जलाती है, अगर भगवान की इच्छा ना हो तो आग जला ही नहीं सकती। तो प्रभु जी ने कथा सुनाई एक चीज़ कि एक तिनका को भी आग जला नहीं सकती अगर भगवान ना चाहें, है ना। इस तरह से भगवान जो बता रहे हैं कि उनका पूरा नियंत्रण है, सूर्य के ऊपर भी, अग्नि के ऊपर भी, चंद्रमा के ऊपर पूरा नियंत्रण है। नहीं तो चंद्रमा में इतनी शीतलता है कि सब जमा करके बर्फ़ बना दे। चंद्रमा में शीतलता है और इतना ठंड पैदा करेगा चंद्रमा कि जो है सब कुछ जम जाएगा। और सूर्य में इतनी गर्मी पैदा करेगा कि सब जला देगा, है ना। अग्नि में भी जो है इतनी गर्मी है और वो जो है अगर लग गई आग तो सब कुछ जला देगा। लेकिन अग्नि है, चंद्रमा है, सूर्य हैं, ये सब भगवान की शक्ति से ही इनमें शक्ति आ रही है। तो स्वतंत्र बिल्कुल नहीं है कि कुछ भी मतलब वो विनाशकारी कार्य नहीं कर सकते हैं जब तक भगवान की इच्छा ना हो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।